श्रवण किया। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा ये पहले सृष्टि के पहले स्त्री और पुरुष हैं, जिनके द्वारा आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याओं का प्राकट्य हुआ। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति रुचि प्रादात, आकुति नाम की कोई कन्या थी, उस आकुति नाम की कन्या को रुचि नाम के प्रजापति को प्रदान कर दी गई। और इसके बाद में देवहूति नाम की जो कन्या है, उस देवहूति नाम की कन्या को कर्दम प्रजापति के साथ में उसका विवाह कर दिया गया। उस समय समुद्र के तट पर बारहिस्मतीपुरी में मनुजी महाराज रहा करते थे। सृष्टि का जो राजधानी थी, संपूर्ण भूमंडल की राजधानी समुद्र के तट पर बरहिस्मतीपुरी थी। बरहिस्मतीपुरी क्यों कहलाई? भगवान वराह है, उस हिरण्याक्ष का वध करके वो जो पृथ्वी को समुद्र में ले जा रहा था, तो पानी में भीग गए थे भगवान वराह है। तो बाहर आकर के और अपने शरीर को उन्होंने कंपित किया, धड़धड़ाया। जैसे भेड़ आदि पानी में भीग जाती हैं तो अपने शरीर को हिलाती हैं, कंपायमान करती हैं। तो भगवान वराह है जब बाहर आकर के अपने शरीर को हिलाया, उसको पानी को अलग करने के लिए अपने शरीर को कंपित किया, तो उसमें से वो जो शरीर में से जो रोंगटे थे भगवान के, वो रोमावली पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी रोमावली पृथ्वी पर आ गई और उस रोमावली से कुश और कुशा इसका प्रादुर्भाव हुआ। देखो, और दूब भी उसी से पैदा हुई है। तो ये सृष्टि के क्रम के लिए ये पवित्र चीज बताई गई है। दरबाग उसको कहते हैं, डाब न एक काश होती है, एक दूब है। मांगलिक कार्य के लिए दूब का प्रयोग किया जाता है और अन्य जितने भी कर्म होते हैं शुभ काम, उसमें दरबा का काम किया जाता है। यज्ञ याग जितने भी कर्म हैं, यज्ञ किया जाता है, उसमें डाब की आवश्यकता होती है। और डाब की आवश्यकता इसलिए भी बताई गई क्योंकि इस सृष्टि पर ही सब देवता और दानव रहते थे। उस समय स्वर्ग नहीं था, सब भूख मरते थे, केवल तपस्या करते थे, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। सब तपस्या करके विचार करते थे कि कैसे कौन सा उपाय किया जाए। सब ने तपस्या की, तब उनके हृदय में मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्रणा, कोई न कोई उपदेश, कोई न कोई शिक्षा, कोई न कोई ज्ञान की बात, आविष्कार, उसको मंत्र कहते हैं। तो उनके हृदय में ऋषय मंत्र दृष्टार है, ऋषियों ने मंत्रों को देखा। ये जो भगवान के द्वारा वेद के जो मंत्र हैं, उनको ऋषियों ने अपने हृदय में देखा, अनुभव किया। और उस मंत्र के द्वारा उन्होंने विचार किया कि हमें तप करना चाहिए और फिर यज्ञ करना चाहिए। जज्ये न जज्यम अयजंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न। यज्ञ के द्वारा यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ है। अयजंत देवा, उन्होंने देवताओं ने यजन किया। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न, वो सब धर्म है, वो सब कर्म है, वो सब मर्यादाएं पहले से ही व्यवस्थित थीं। तो उसके द्वारा यजन किया गया। तो यजन करने से अग्निदेव प्रकट होकर के, और अग्निदेव ने उनको स्वर्ग प्रदान किया कि तुम लोग बिना प्रयत्न के ही और स्वर्ग में सुख की प्राप्ति करोगे। तो वो देवता लोग स्वर्ग में चले गए। बहुत काल तक स्वर्ग में रहने के बाद में
अग्नि को फिर प्रसन्न करने के लिए जब वो पृथ्वी पर आए, क्योंकि वनौषधि के द्वारा, औषधियों के द्वारा ही नारायण ये यज्ञ है होता है, उसमें घी की आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या हुआ, ऋतुओं ने व्यवस्था प्रदान की। हवि जो है शरद हवि, शरद ऋतु ने घी प्रदान किया, अर्थात घृत जो है वो शरद ऋतु का सर्वश्रेष्ठ होता है। गाय का घी चौमास के माँ गाय चरेड़ी पिएड़ी वह चो की तरह स्वस्थ रहे, जना शियाले को जो को शरद ऋतु को घी है न, आसोज को और काती को वो घी सस जोरदार वह है, पौष्टिक वह है, आनंददायक वह है, घी की यह विशेषता है। तो शरदविहि सप्ताशासन परिदय स्त्री ही सप्त समिदा है कृताहा, 21 प्रकार की समिदाओं का प्राकट्य हुआ, यज्ञ यजन किया गया। यज्ञ करने के लिए जब देवता आए तो वहां यहाँ दानव रहते थे, दानवों को छोड़ करके अकेले देवता चले गए। देवता और दानव कोई ऊंच नीच नहीं है, देवता दानवों के भाई हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन उनमें वो दुर्भावना पैदा हुई कि हम अकेले ही यहाँ वहां स्वर्ग में रहेंगे, ये अदिति के पुत्र हैं, इनको हम स्वर्ग में नहीं रखेंगे, इनको मालूम ही नहीं होने देंगे। तो उस समय भगवान शंकर समाधिस्थ थे। शंकर भगवान को के लिए किसी ने कहा कि इनको तो ले चलते हैं। बोले वास्ता है यार, पड़ो ऋण देने की बाबा की देन ने कहीं का काम का है, वास्ता है माने अपमानजनक शब्द था वो, वास्ता है यही रहने दो, हम चलते हैं। जब समाधि खुली, दानवों ने भगवान शंकर से पूछा प्रभु हमारे भाई कहाँ गए? तो उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने इधर उधर देखा, अपने नेत्र मूंद करके ध्यान लगाया तो उनको मालूम हुआ कि वो स्वर्ग में चले गए। और स्वर्ग में गए उससे पहले ये कह कर गए कि वास्ता है। तब भगवान शंकर ने एक दानव का रूप बनाया, उसका नाम था वास्तु, और जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, उसको निगलने लगे। देवताओं ने त्राही त्राही करके भगवान शंकर की शरणागति ली, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे शंकर भगवान, इस वास्तु की पूजा करने किए बिना हम वहां पर नहीं प्रवेश करेंगे, इसीलिए जहां भी मकान बनता है, देवा कोई भी मकान बनाया जाता है, उसकी वास्तु शांति की जाती है, वास्तु देवता की पूजा की जाती है। अब कुछ काल बाद में देवता लोग पृथ्वी पर आए यज्ञ करने के लिए। दानवों ने कहा ये भूमि हमारी है, ये पृथ्वी किसकी है? दानवों की है, देवताओं की नहीं है, देवताओं का यहाँ अधिकार नहीं है। उन्होंने बेईमानी करके और स्वर्ग में चले गए वो। तब भगवान शंकर के पास में गए, शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे रहने के लिए स्वर्ग है, यहाँ क्या करने के लिए आए हो? बोले महाराज हम यजन करने के लिए आए हैं, आप तो यज्ञ के स्वरूप हैं, हम यज्ञ करके वापस चले जाएंगे। तो बोले यज्ञ करने के लिए आए हो तो तुम्हारी क्या, तुम कल के लिए यहाँ आकर के कब्जा कर लोगे कि ये इतनी भूमि तो हमारी है? बोल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम निश्चित काल में यज्ञ करेंगे और यज्ञ करने के बाद में हम चले जाएंगे। तो इसकी पहचान क्या है? हम दरबा डाब बिछाएंगे, गाय के गोबर का लेप करेंगे और जाएंगे, तब हम बुआरी काट करके झाड़ू निकाल करके चले जाएंगे। तो दानवों को यह समझाया गया कि देखो ये देवता लोग कोई भी यज्ञ कर्म करते हैं उसमें विघ्न मत डालो। जहां गाय का गोबर का लेप है, जहां डाब बिछाई हुई है, जहां मंडप बना हुआ है, वहां पर तुम मत जाओ, ये मेरी मर्यादा है। और ये झाड़ू निकाल करके चले जाएंगे तब तुम चले जाना। आज भी हम उसी परिपाटी का पालन करते हैं। विवाह शादी में
जी मंडो रोक देवे जहां कहीं कहे भाई बुआरी मत काटी हुई, वो झाड़ू इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि देवताओं का वास हो जाता है। देवताओं का वास होने के बाद में दानव नहीं आते, तो हम देवताओं के पूजक हैं। वैसे ये भूमि पृथ्वी की है, ये राक्षसों की है, यहाँ उनका एकाधिकार है। कालांतर में और राक्षसों में भी अभिमान हो गया, वो अनाचारी हो गए और देवताओं के बैर के साथ साथ प्राणी मात्र के साथ में भी उन्होंने बैर करना शुरू कर दिया, भक्तों के साथ में भी उन्होंने बैर करना शुरू कर दिया। इसलिए समय समय पर भगवान और भगवती उन राक्षसों का अंत करते हैं और उनको समुद्र में पहुंचा दिया। अंत में भगवती ने उनका सबका ही विनाश कर दिया। फिर भगवान शंकर ने ये मानव देह रचना की, ये मानव शरीर है, ये भगवान शंकर का प्रकट किया हुआ है। उनका मन कुंठित हुआ कि ये देवता और दानव आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मैं इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग की स्थापना कर दूं। तो ये शरीर है ना, ये स्वर्ग है। हमारा जो मानव शरीर है ये स्वर्ग है। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उनमें एक मानव एक ऐसा है, वो समझदार है, वो स्वतंत्र है, मर्यादित है और हर प्रकार की मर्यादा को तोड़ने में सक्षम भी है। सबसे झूठा मानव है, यह अपने मिथ्या आचरण करना मानव जानता है। तो ये देवताओं को और दानवों को भी बस में करने की शक्ति रखता है, ऐसा मानव है। ये वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है और वो निरय को प्राप्त कर सकता है। अकेला एक मानव बहुत सारे मानवों को कष्ट दे सकता है, कोई पशु तो केवल एक को कष्ट दे सकता है। इसलिए इस मानव का प्रादुर्भाव भगवान शंकर के द्वारा ही मानसी सृष्टि पैदा हुई, जिसमें हमारी 16 मातृकाएं हैं। मिनखा जोड़ने पैदा करने के वास्ते 16 मातावां हुई, गौरी, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वदा, स्वाहा, मातृका, लोक मातृका, रिष्टि, पुष्टि, तुष्टि और एक कुलदेवी अपनी माँ। ये 16 माताएं हैं। हम कोई भी मंगल कार्य करते हैं तब गेहूं की 16 कुड्डी बना करके और उन 16 मातृकाओं की पूजा करते हैं। गणेश जी को पूजते हैं और 16 मातृकाओं की पूजा करते हैं। साक्षात भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं, इसलिए हम नवग्रहों की पूजा करते हैं। घर में जड़ चाहिए, जड़ ही सब कुछ है, इसलिए हम वरुण देवता की कलश की पूजा करते हैं। तो ऐसे नारायण ये व्यवस्था चालू हो गई। यज्ञ याग आदि कर्म करने के लिए देवता आ जाते हैं। इस प्रसंग में वो बरहिस्पति नाम की जो पुरी है, जिसमें महाराजा मनु रहते हैं, उस समय इस सृष्टि में देवता और दानव सब एक जगह ही रहते थे। वो काल था सृष्टि का प्रारंभ काल। उसमें अपनी बेटी देवहूति को अपने रथ पर बिठा करके कर्दम प्रजापति के आश्रम में आते हैं और प्रादुष्कृतानाम मायानाम आसुरीणाम विनाशयत सुदर्शनास्त्रम भगवान प्रायुक्त दैत्रम त्रिपात। जिन्होंने भगवान ने श्री यज्ञ पुरुष भगवान वराह जो हैं, उन्होंने सब प्रकार के विघ्नों को दूर कर दिया था, हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। उसके बाद में इस पृथ्वी पर सब प्रकार का मंगल है। उस मंगल में मंगलमय स्वरूप को देखते हुए, पृथ्वी पर विचरण करते हुए, ढूंढते हुए श्री मनु जी महाराज कर्दम प्रजापति के आश्रम में पहुंचे
कर्दम प्रजापति समाधिस्थ हैं। कुछ काल के बाद में उनकी समाधि खुलती है। महाराजा मनु को देख करके कर्दम प्रजापति खड़े होते हैं, उनको अर्घ देते हैं, उनके चरण धोने के लिए उनको जल प्रदान करते हैं। क्षत्रिय है ना, ब्राह्मण उनके चरण धो नहीं सकते। और कर्दम प्रजापति बड़ी सुंदर बात करते हैं, महाराज आप बड़े धन्य हैं, हम आपकी कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक आनंद पूर्वक तपस्या करते हैं। आप हाथ में धनुष बाण लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर के और राक्षसों का और विघ्नकारी जो जीव जंतु हैं आदि को भगा देते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, जिससे हम बिना किसी प्रकार के विघ्न के तपस्या कर लेते हैं। आपका बड़ा स्वागत है। तब मनु जी महाराज ने कहा, नारद भगवान के द्वारा जब से इस कन्या ने आपके बारे में सुना है, तब से ये आपको अपना पति मान चुकी है। मैं मेरी ये कन्या है वो आपको देने के लिए आया हूं, आप इसका पानी ग्रहण करें, मैं विधिवत आपका विवाह करूंगा। कर्दम प्रजापति ने कहा, महाराज बड़ी कृपा हुई, बड़ी तपस्या करने के बाद में विवाह होता है, आप तो स्वयं आए हैं, ये मेरा अहोभाग्य है, परंतु एक मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक मेरे बाल गोपाल नहीं हो जाता तब तक ही मैं आपकी कन्या के साथ में गृहस्थी में रहूंगा। जब मेरे बाल गोपाल हो जाएगा तब मैं इस गृहस्थ का परित्याग करके पुनः तपस्या में लग जाऊंगा। आपकी कन्या को यह स्वीकार हो तो मैं अवश्य विवाह कर सकता हूं। मैं जीवन पर्यंत आपकी पत्नी के साथ में नहीं रह, आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता। मैं तो जब तक गृहस्थ का कार्य है वो संपन्न हो जाए, बस इतने काल तक ही आपकी बेटी के साथ रह सकता हूं। तब देवहूति ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वो कर्दम प्रजापति के साथ में बड़े धूमधाम से विवाह कर दिया। उस समय भगवान कर्दम प्रजापति का शरीर बहुत ही जर्जर था। तपस्या करने से भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए कर्दम प्रजापति के आश्रम में, और उनकी शरीर की विकलता, उनके शरीर की निर्बलता और उनके तप की निर्मलता को देख करके भगवान के आंखों से आंसू गिर पड़े। सरस्वती नदी के तट पर वो जहां आंसू गिरे वहां वो बूंद गिरने से वो बिंदु सरोवर हो गया, एक सरोवर का प्रादुर्भाव हुआ, उसको बिंदु सरोवर कहते हैं। आजकल वो सरस्वती नदी लुप्त प्राय हो चुकी है। हिमालय की कंदरा से गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों ही नदियां निकलती थीं, और प्रायः तपस्वी गण सरस्वती नदी के तट पर ही तपस्या किया करते थे। गंगा तट पर तो जाते थे, लेकिन भगवती सरस्वती की तट पर उनको आनंद रहता था। तो ऐसे ये सरस्वती नदी के तट पर ही अपना ये और अन्य आश्रम है, जैसे कपिल का महान आश्रम है हमारे राजस्थान में ही, बीकानेर का आगे कौन सो तीर्थ है, कोलायत श्री कपिल देव जी का आश्रम है। ये सरस्वती नदी इधर से ही होकर के गुजरती थी, बहुत विशाल नदी थी सरस्वती। कालांतर में भूकंप आदि आते हैं ना, तब पृथ्वी में परिवर्तन आ जाता है, कहीं ऊंचाई हो जाती है, कहीं निवाण हो जाता है, ऐसा भी होता है। इसलिए ये सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर हो गया।
वहां कर्दम प्रजापति के साथ में विवाह हो गया। जाते समय वो अपनी बेटी को गाढ़ आलिंगन करते हैं और मनु जी महाराज के आंखों से आंसू बहते हैं, माथे को सिंचन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जबकि सुखदेव जी महाराज को संसार का मालूम नहीं है, लेकिन कथा के माध्यम से वो ये बात अनुभव करके बताते हैं कि बेटी की विरह बहुत जबरदस्त होती है, उसका हृदय से लगाव होता है, उसमें पिता कुंठित हो जाता है। जिस बेटी को पाल करके पोस करके बड़ा किया, आज वो पराई हो गई, इसलिए उसके लिए वो विरह व्यथा ऐसे नहीं होती है। जिन जिन ने बेटी को विदा किया उनको जरूर अनुभव है इस बात का। तो इस प्रकार से कर्दम प्रजापति विदा होकर के चले जाते हैं। अब वहां पर कर्दम प्रजापति को प्रतिदिन वही तपस्या लगी हुई रहती है। उनकी पत्नी देवहूति भी उनकी सेवा में है। बहुत काल बीत गया, वो देवहूति अपने शरीर का ध्यान रखती नहीं है और उनका शरीर भी जर्जर हो गया, कमजोर हो गया, कुछ खाती पीती नहीं है। उनके वस्त्र आदि भी पुराने हो गए हैं, चिथड़े हो गए हैं। एक दिन उन्होंने नेत्रों से अपनी पत्नी को देखा, मन में विचार किया, इस तपस्विनी ने मेरी किस प्रकार से सेवा की है। उससे पूछा, हे सुश्रोणी, गृहीतारणमासीनम संयंतम प्रीणेन मुनि, अरे तुम बोलो क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम जो मांगो सो वरदान दूं। मैंने तपस्या के बल पर बहुत ही प्रकार की दिव्य दिव्य सिद्धियों को प्राप्त किया है, तुम जो चाहो सो मांगो। वो अपने बाएं पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई नीचे मस्तक करके और कहती है, हे स्वामी, आपने विवाह के समय प्रतिज्ञा की थी कि जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारी बेटी के साथ रहूंगा। भला गृहस्थी के लिए मकान चाहिए, खाने पीने के लिए नाना प्रकार की औषधियां, अन्न आदि चाहिए, जिससे कि शरीर सुडौल हो, स्वस्थ हो, और उसके बाद में आमोद प्रमोद करने के साधन चाहिए। यहाँ जंगल में हम लोग आकाश के नीचे बैठे हैं, तन पर हमारे वस्त्र नहीं हैं, खाने के लिए हमारे पास पत्ते ही नहीं हैं, केवल हवा पीते हैं। इसलिए संसार को, सृष्टि को प्राप्त करने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए तो शरीर को निर्वाह की आवश्यकता है। ऐसा सुनते ही कर्दम प्रजापति ने अपने योग बल से एक दिव्य शोभ विमान प्रकट किया। एक विमान उसको देख करके चकित हो गई। बड़ा सुवर्ण का विमान है, जहां चाहो वहां वो विमान पहुंच सकता है, जैसी इच्छा होती है। उसमें तरह तरह के वितान हैं, उसी में गद्दे हैं, उसी में बिहार की भूमि है, उसी में बगीचे हैं, उसी में झूले लगे हुए हैं, तरह तरह के पक्षी वहां पर कारीगरी से बने हुए हैं, जिनके पास आकर के असली पक्षी आकर के बोलने लग जाते हैं। कहीं मोर नाच रहे हैं, कहीं कहीं कोयले कुहू कुहू कर रही हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। अपने उस शरीर को, जर्जर शरीर को देख करके उस दिव्य विमान में जाने की उसकी इच्छा नहीं होती। अरे इतने दिव्य विमान में मैं कैसे प्रवेश कर सकती हूँ। तब कर्दम प्रजापति ने कहा, यह बिंदु सरोवर है, इसमें आप स्नान करो। वो स्नान करने के लिए बिंदु सरोवर में प्रवेश करती है। उसी समय बहुत सारी ललनाएं उसको उबटन करती हैं। उसके उनके सबके कोमल कोमल अंग हैं, उसके शरीर में गुदगुदी होती है और बड़ी कंपायमान होती है, संकुचित होती है अपने आप में।
और उसके बाद में दिव्य वस्त्र आभूषण पहन करके वो अपने दर्पण में अपने स्वरूप को देखती है तो सोचती है मैं जिस दिन दुल्हन बनी थी उस दिन तो ऐसी थी नहीं, उससे भी दिव्य स्वरूप मेरा बन गया है। वो ऐसी कल्पना करती है, इतने में अपने पति के सामने उस विमान में अपने आप को देखती है। अब जहां उसकी इच्छा होती है जो बहुत काल तक वो उस विमान में कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति अपने पति के साथ में विहार करती है। कर्दम प्रजापति ने अब उसके 9 कन्याएं प्रकट की, उसके 9 कन्या हुई। उन 9 कन्याओं को ब्रह्मा जी की आज्ञा से 9 प्रकार के जो ऋषि हैं अत्रि आदि उनको ब्याह दी गई, जिसका प्रसंग आपको आगे बताया जाएगा। कन्याएं प्रकट होने के बाद में कर्दम प्रजापति फिर अपने काम में लगे हुए हैं, उसी विमान में रहते हैं। कुछ काल बीतने के बाद में देवहूति उनके चरणों में पड़ करके प्रार्थना करती है, स्वामी आपके बेटियां हो गई, उनको विदा कर दिया, अपने अपने घर चली गई। ये घर तो सुना का सुना है, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी संतान हो जाएगी, उसके बाद में मैं गृहस्थी का परित्याग कर दूंगा। आप गृहस्थी का कब परित्याग कर देंगे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अकेली क्या करूंगी। हे स्वामी, जैसे अग्नि में अगर भूल से भी हाथ देते हैं तो अग्नि तो तपाने का ही काम, जलाने का ही काम करती है। आप जैसे महापुरुष का मेरा संग हुआ, मेरा भी कल्याण होना चाहिए। क्या मैं दुख पाती रहूंगी? क्या मैं संसार सागर की इस महान बड़े विशाल समुद्र की उर्मियों में ऐसे ही मैं भटकती रहूंगी? मेरे पर आप कृपा करो और मुझे आप ज्ञान प्रदान करो, मैं अपने जीवन का किस प्रकार से उद्धार कर सकूं, ये मेरे ऊपर आप कृपा करो। कर्दम प्रजापति बोले, हे सुश्रुणी, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ भगवान साक्षात नारायण अवतरित होंगे। तुम भगवान की पूजा करो, नित्य भगवान का चिंतन करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे तेज में भगवान नारायण का तेज व्याप्त होगा। कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति को बड़ी खुशी हुई। वो नित्य प्रति परात परब्रह्म है, अनादि निधन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का संस्मरण करती हैं और वो नित्य पूजा करती हैं। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविं त्रिवितम लोकपालम आत्मानुभूत्या नुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपेद्य। वो गर्भावस्था को प्राप्त होती है, तब ब्रह्मा जी महाराज पधारते हैं गर्भस्थ भगवान को देख करके और प्रार्थना करते हैं, हे कपिल आप अवतरित होंगे। धन्य है जिनके उदर में अनंत अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है, जिनके गर्भ में बहुत सारे ब्रह्मांड विद्यमान हैं। ऐसे भगवान आप देवहूति के गर्भ में विद्यमान हैं। हे देवहूति, तुम धन्य हो, तुम हमारे लिए पूजनीय हो। भगवान अवतरित होंगे, इस बात की बड़ी खुशी है। इसके लिए भगवान की भूरी प्रशंसा की गई, प्रार्थना की गई। ब्रह्मा जी महाराज वहां से चले गए और उसके बाद में शुभ काल में भगवान कपिल है, उनका प्राकट्य हुआ। उस समय दिशाएं प्रसन्न हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बहती है और बड़ा ही शुभ समय है, मध्याह्न का काल है। उस समय भगवान कपिलावतार भगवान की कपिल भगवान रूप में अवतरित हुए।
आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है, जय जयकार की ध्वनि होती है, मृदंग पणव गोमुख आदि बाजे बाजते हैं, सब कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। कपिलावतार भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कपिल देव को कर्दम प्रजापति सूतिका गृह में जो भगवान कपिल माता की अंक के पास में सोए हुए हैं, उनको जाकर के कपिल देव जी को कर्दम प्रजापति प्रणाम करते हैं। उनका कोई नामकरण जातक कर्म संस्कार नहीं किया गया कर्दम के द्वारा। उनको प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेषाय में, हे भगवान मैं आप परम योगी हैं, परम कारुणिक हैं। तपस्या करते समय आपने आशीर्वाद प्रदान किया था कि मैं तुम्हारे यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट होऊंगा। उस बात को सत्य करने के लिए ही आप अवतरित हुए हैं। आप परात पर ब्रह्म हैं, जगदीश्वर हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। स्वयं ब्रह्म आकर के आपकी प्रशंसा करके, आपकी महिमा गा करके, आपकी स्तुति करके गए हैं। हे नारायण, मेरे आप पुत्र नहीं हैं, मैं आपको अपना पुत्र नहीं मानता, मैं तो आपका दास हूं। आप मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मैं लगातार चिर निरंतर काल तक तपस्या ही करता रहूं, मुझे किसी चीज की इच्छा ना हो। कभी भी संसार की कोई भी प्रकार की वस्तु है उसके प्रति मेरी इच्छा न जागे, क्योंकि कोई भी प्रकार की इच्छा जागती है तब उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, फिर वो उसमें परिश्रम करता है और उसके बाद में अपने उद्देश्य से, अपने मार्ग से भटक जाता है। और ये संसार माया अपार है। किसी ने भी आज तक किसी भी विषय को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है कि ये तो मैंने प्राप्त कर लिया, अब कुछ शेष नहीं रहा। इसलिए ये मिथ्या है। भाई हम सृष्टि में क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चीज प्राप्त कर सकते हैं। छठी कोई संसार में है ही नहीं। अब कानों से शब्द सुन सकते हैं, वो कटु भी हो सकते हैं, मधुर भी हो सकते हैं, वो उपदेशात्मक भी हो सकते हैं, वो किसी को समझाने के लिए भी हो सकते हैं। ऐसे ही हम स्पर्श करते हैं, वायु चल रही है इसका हमें ज्ञान है, ठंडी आ रही है, गर्म आ रही है, तेज आ रही है, या एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, बालक का लाड प्यार कर सकते हैं। ये क्या है? ये स्पर्श है। रूप, हम इस सृष्टि को देख सकते हैं, बुरा है, भला है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसको देख सकते हैं। ये हमारा काम है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, अपनी जिह्वा के द्वारा नाना प्रकार के रस ग्रहण कर सकते हैं और अपने नाक के द्वारा विविध प्रकार की दुर्गंध और सुगंध प्राप्त कर सकते हैं। इसके सिवाय इस सृष्टि में हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। और ये 5 चीजें पृथ्वी, और पृथ्वी का तत्व है गंध, जल का तत्व है
रस, और अग्नि का तत्व है रूप, वायु का तत्व है स्पर्श, और अपने जो आकाश का तत्व है वो शब्द है। बिनाक्षी खाली जगह के बिना आवाज नहीं आती, शब्द नहीं प्रकट हो सकता। शब्द को गमन करने के लिए, जाने के लिए, प्रकट होने के लिए उसको आयतन, खाली जगह चाहिए, उसको कहते हैं आकाश। इसके सिवा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका अपार है, इस आकाश का कोई पारावार नहीं है। ऐसे इस पृथ्वी तत्व का कोई पारावार नहीं है। हम दौड़ते रहें, भटकते रहेंगे, कुछ नहीं प्राप्त हासिल कर सकेंगे, तब तक हमारी आयु नष्ट हो जाएगी। सो कर्दम प्रजापति कहते हैं तस्य तम तम सौंदस्य दुष्पारस्याद्य पारगाम तच्चक्षुर जन्मनामन्ते लब्धम में तदनुग्रहात् ये साध्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षु सूर्य इवोदितः। हे नारायण, भयंकर अंधकार में पड़े हुए प्राणी को उसको प्रकाश मिल जाए, सूर्य नारायण उदय हो जाए, तब वो बड़ा प्रसन्न होता है। वो अपने आप को देख लेता है, उसको मार्ग दिखाई देता है। वैसे ही आप मेरे यहाँ प्रकट होकर के आप मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है। हे जगदीश्वर, मुझे आप कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं तपस्या ही करता रहूं। भगवान की 3 परिक्रमा करके कर्दम प्रजापति वहां से चले जाते हैं। देवहूति को कुछ बोलते नहीं हैं। देवहूति को अनुभव हो गया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये पिताओं के परम पिता हैं। इसलिए उस बालक से कहती हैं, देवहूति क्या कहती हैं, बड़ी सुंदर बात कहती हैं, निर्वणा निर्विन्ना नितराम भूमन ऐसदिंद्रिय तर्पणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना धम तमय प्रभो। हे प्रभो, मैं तो भयंकर अंधकार में व्याप्त हो गई, पति मेरा छोड़ करके चला गया, इस आश्रम में हूं, आश्रम में कोई प्रकार की चीज नहीं है, की कमी नहीं है, परंतु बिना पति के, बिना उनके अभाव में मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? मैं क्या करूं? मुझे कोई उपाय बताओ। मुझे अपने पति की विरह व्यथा सता रही है। तब मैत्रेय जी महाराज विदुर से कहते हैं कि ऐसा कहने पर वो कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के प्रति भगवान कपिल देव कहते हैं, मने एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो। हे माता जी, मन ही मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण है। आपका मन अपने पति के साथ में जो जो विषय प्राप्त करने चाहिए थे, उन विषयों के अभाव के कारण आपका मन है वो क्लेशित है, दुखी है। इसलिए मन ही तो दुख का कारण है और मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन के कारण ही सब कुछ होता है। इसलिए हालांकि ये नहीं है कि ये कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि कर्दम प्रजापति का आपको अभाव है, कर्दम प्रजापति का कोई अस्तित्व नहीं है, आपका भी कोई अस्तित्व नहीं है, इस सृष्टि का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो केवल एक स्वप्न मात्र है। ये तो परात्पर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। जैसे किसी स्त्री का गहना उसकी मंजूस में पड़ा है और वो कभी नहीं देखती, लेकिन उसके विश्वास है कि मेरा गहना मंजूस में है, और जब तक उसको ये विश्वास है तब तक उस गहने को कोई ले
और कोई उसको पहने, उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो 20 वर्ष बाद में आकर के संभालती है तो उसका गहना वही है, लेकिन 20 वर्ष तक किसी दूसरी औरत ने उस गहनों को पहना है, उसकी जब तक उसको जानकारी नहीं है तब तक तो उसका गहना उसके पास ही है, जबकि उसके पास गहना नहीं था, गहना तो मंजूस में था। वैसे ही तुम्हें यह हो गया कि कर्दम प्रजापति अब वापस नहीं आएंगे, तब मैं क्या करूंगी? यही तो है, जबकि इसी सृष्टि में है वो, कहीं दूसरी जगह नहीं है। जैसे घर के कोने में कोई चीज पड़ी है तो पड़ी है, वैसे ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड वसुदेव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांडी तो हमारा घर है। हम किसके हैं? हम इस ब्रह्मांडवासी हैं। ये हमारा ही है सब कुछ, हमारे परमात्मा के द्वारा ही सब हैं, उन्हीं से सब प्रकट हुए हैं। तब जब मैं और मेरापन नहीं रहेगा, जब आपके मन में मेरापन जब दूर हो जाएगा, तब आपको कोई दुख नहीं होगा। मन है वो जिन जिन विषयों में लगता है, उन विषयों के कारण वो मन दुखी होता है। दुख में भी सुख की अनुभूति होती है और सुख में भी दुख की अनुभूति होती है। कोई आदमी बहुत ही भयंकर विकल है और उस समय अचानक उसका कोई प्यारा आ जाए, या कोई ऐसा उसके कानों के द्वारा कोई शब्द सुनाई दे कि वो अचानक हंसने लग जाता है। हम कभी कभार देखते हैं, कोई शोक की सभा में हम चले जाते हैं, लेकिन किसी बालक की लीला देख करके हम हंस पड़ते हैं, जबकि सब रो रहे हैं, लेकिन वो बालक को देख करके उसकी अटखेली, उसकी लीला, उसकी माधुर्यता हमारे दुख को दूर करके हमें उस समय हंसा देती है। ये हम देखते हैं। तो ये जो संगति है ना, यही दुख और सुख का कारण है। तो आप ऐसा करो, अपने मन को कर्दम प्रजापति से हटा करके, विषयों से हटा करके, विषयों रहित, विषय से रहित हो जाओ। कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति को श्री कपिल देव जी महाराज सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन करते हैं। सांख्य शास्त्र को जो पीछे मलिन हो गया था, उसको वापस जागृत करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए ही श्री कपिल रूप में अवतार लिया भगवान ने। तो ऐसे कपिल भगवान, उन्होंने उसको सांख्य शास्त्र प्रदान किया कि हमें माया क्या है, जो जिसके साथ में मन विचलित होता है, जिनके साथ में मन रहता है, उसको कहते हैं माया। माया और ब्रह्म दोनों मिले हुए हैं, जैसे दूध और पानी मिला हुआ रहता है। हम ब्रह्म का कोई प्रकार से नाप तोल नहीं कर सकते, लेकिन माया का माप तोल कर सकते हैं। माया कितनी है? 5 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। ये 5 तत्व हैं जिनको पंच महाभूत कहते हैं। 5 उनकी तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। हमारी आंख, हमारे नाक, हमारे कान, हमारी जिह्वा और हमारी त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इनमें कर्मेंद्रियां भी हैं, जैसे हमारा मुख है, ये कर्मेंद्रिय है, ये आवाज निकालती है, शब्द को प्रकट करती है, भोजन आदि करती है, रसों का अनुभव करती है जिह्वा। उसी प्रकार से भोजन करके अपने जीवन का निर्वाह करती है। हाथ हैं, पांव हैं, ये सब कर्मेंद्रियां हैं। और अपने प्रसादन करने के जो तत्व हैं, इंद्रियां हैं, जिससे हम मलमूत्र परित्याग करते हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो ऐसे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये जिन जिन विषयों को प्राप्त करती हैं और जिन जिन चीजों को प्राप्त करती हैं, वो मिथ्या हैं, क्षणिक हैं, कुछ काल के लिए हैं।
और ये इंद्रियां उस विषय को के साथ में कुछ काल के लिए ही रह सकती हैं, उसके बाद में उसका परित्याग भी कर देती हैं। जैसे हम कोई मीठा खाएं तो खाते रहेंगे, कुछ काल के बाद में हमारा पेट भी भर जाएगा और हमारी जिह्वा भी उससे थक जाएगी और कहेंगे अब इतना ही मीठा भाएगा और नहीं खाएंगे। रस तो केवल पानी का ही, जल का ही अपनी जिह्वा पर अच्छा लगता है। ऐसे ही नेत्रों से हम किसी चीज को देखते हैं, देखते देखते हमारे नेत्र थक जाएंगे, हमें नींद आने की इच्छा होगी। ये मन है, वो हमारी इंद्रियों को आदेश दे करके काम करवाता है। कहीं आवाज आ रही है, दूर कोई संगीत चल रहा है, मन कहता है कि चलो वहां संगीत सुनने के लिए जाएंगे, तो मन के आदेश से वो इंद्रियां सब काम करती हैं। तो मन के वशीभूत इंद्रियां हैं और इंद्रियां वशीभूत जो हैं उसमें बुद्धि काम करती है। जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसा ही हमारा मन होता है। मन जो है वो बुद्धि के साथ रहता है। जैसी मनुष्य की बुद्धि होगी, सद्बुद्धि वाले सज्जनों का संगत करेंगे, उनके पास रहेंगे। कुबुद्धि वाले जो दुष्ट प्राणी हैं, अनाचारी हैं, अमर्यादित हैं, जिनकी कलमश बुद्धि है, उनके साथ रहेंगे। निश्चय बात है, शरीर तो कर्म करता है। कैसा कर्म करना है? कष्ट साध्य करना है या सुख साध्य करना है, ये बुद्धि के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसलिए बुद्धि दो प्रकार की है, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। यही द्वितीय और अद्वितीय है, कोई दूसरी चीज थोड़ी है। सो हे माता जी, इन इंद्रियों की संगति का परित्याग कर देना चाहिए, अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए। स्वाध्यायो अध्येतव्य है, अपने अध्याय का नित्य पाठ करना चाहिए। अपनी आत्मा को जरूर चिंतन करना चाहिए। परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं है, निश्चित बात है। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, तेरा भेद किसी ने न पाया। सारे ऋषि मुनि कर कर ध्यान बना मन, मंदिर आलीशान। मंदिर आलीशान। श्री भगवान बना मंदिर आलीशान। झूठी काया झूठी माया, मूर्ख इसने क्यों गरबाया। झूठी माया झूठी काया, मूर्ख इसने क्यों गरबाया। कर कुछ जीवन का कल्याण, कर कुछ जीवन का कल्याण। मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को श्री भगवान बना मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। बिहारी लाल की जय। तो महाभूतानि पंचैव भूरापो अग्नि मरुन्नभ
धन मात्राणी चतावंती गंधादीनी मतानी में, मेरा मत तो यही है। कपिल देव जी महाराज कहते हैं मैया महाभूतानि पंचैव, इस सृष्टि में पंच महाभूत हैं। भूत नाम है जिसका अंत हो चुका है, जो बीता हुआ है उसको भूत कहते हैं। प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, उसका अंत होता रहता है। काल का ग्रास है वो। काल किसको खाता है? भूतों को खाता है, पंच महाभूतों को खाता है। आपने कोई शब्द का उच्चारण किया, काल के ग्रास में चला गया, वो शब्द गुणम अवकाशम, वो आकाश में चला गया। अब दूसरा शब्द उच्चारण करेंगे तो जब तक उच्चारण करेंगे तब तक ही वो विद्यमान आपको सुनाई देगा। ऐसे ही रस का काम है, अपनी जिह्वा पर जब तक आम का रस है तब तक आपको आम के रस का अनुभव होगा। जो ही पेट में चला गया, ढल गया, वो रस तो खत्म हो गया। शब्दों का भी यही है, स्पर्श का भी यही है, गंध का भी यही हाल है। गंध शाश्वत नहीं है, दुर्गंध आ रही है, वो दुर्गंध वहीं रह जाएगी। वायु को तो आगे बढ़ना है, वहां सुगंध के साथ में हो जाएगी। इसलिए नारायण किसी को कोई प्रकार की जो ये संगति नहीं करनी चाहिए। हाँ, जीवन का निर्वाह करना है। जब तक जीना है तब तक हमें जीवन का निर्वाह करना है। तो उसकी संगति, वो जो विषय की संगति है, उसको विषयात्मिका बुद्धि को छोड़ करके और परम भक्ति का मार्ग अपना करके श्रद्धा से भगवान का स्मरण करके उसको अपना लेवे। जैसे हम भोजन बनाते हैं, चौका दिया, चूल्हे को शुद्ध किया, अग्निदेव से प्रार्थना की, बड़े प्रेम से भोजन बनाया, भगवान ठाकुर के भोग लगा दिया। हे परमात्मा आप पाओ। परमात्मा पाने के लिए नहीं आते हैं, किसी ने नहीं देखा परमात्मा को कि पाने के लिए आए हैं। और अगर परमात्मा आएगा तो हमारे पास इतना है ही नहीं जो परमात्मा को हम तृप्त कर देंगे। परमात्मा क्या पता कितना खाता है, क्या खाता है। हमने कभी परमात्मा को भोजन करते हुए देखा ही नहीं है। तुम स्वयं ही परमात्मा हो। तुम अपने आप को परमात्मा समझो। पहले परमात्मा कहां से है? जो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में विद्यमान है, वही परमात्मा तो तुम हो। इसलिए तुम परमात्मा को कहो कि हे परमात्मा मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। इस भाव से वो शुद्ध हो जाएगा, भाव आपका परमात्मामय हो जाएगा। आप परमात्मामय हो गए। आपने परमात्मा का चिंतन किया। कैसा है इससे आपको लेना देना नहीं है। ड्राइवर गाड़ी के चलाने के लिए अपने आसन पर बैठता है, वो चिंतन करता है, वो गाड़ी को खोल करके नहीं देखता है। लेकिन गाड़ी के चक्के हैं, उसका गियर है, उसका कोई क्लच है और उसका एक्सीलेटर है, उसका इंजन है, उन सब में उसका दिमाग चला जाता है। और भाव में आकर के एक विशिष्ट शक्ति को, एक विशिष्ट देवता रूप में उसको मानता है कि तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे में हूं, तुम मेरे में हो, मेरा अंग प्रत्यंग तुम्हारे साथ में लीन रहे, मैं कहीं कोई प्रकार से चूक न जाऊं और आराम से गंतव्य स्थान तक जाऊं। इस प्रकार से वो चिंतन करता है। वो क्या है? वो गाड़ी उसका परमात्मा बन गई। परमात्मा का चिंतन करता है और परमात्मा का चिंतन करने से मन एकाग्र होता है। और मन की ऐसी विशेषता होती है नारायण कि मन का नेत्र दूसरा है। ये और कोई जाने या न जाने, लेकिन हम लोग जरूर जानते हैं इस बात को कि मन का नेत्र दिव्य होता है, मन का निशाना अचूक होता है, मन कभी भी असमर्थ नहीं होता, मन सदैव विजय को प्राप्त करता है। हमारे पूर्वजों में ऐसे ऐसे जुझारू वीर योद्धा हुए हैं जो दुश्मनों के साथ में युद्ध करते समय उनके सामने जितनी सेना दिखाई दी कि मुझे इतनी सेना को नष्ट करना है, उसके बाद में किसी ने उसका सिर उतार दिया
लेकिन उसके बावजूद भी वो हजारों की संख्या में योद्धाओं का अंत करता हुआ ही चला गया। कहां से चला गया वो? उसका मन काट रहा है उसका, वो नहीं काट रहा, उसका मन है, उसको मालूम है कि किसका सिर कहां है, और इस निश्चय को लेकर के वो अपने खड्ग से उस शत्रु की सेना का तहस नहस कर देता है, जिनको हम जुझार कहते हैं, जिनको हम भूमिया कहते हैं, जिनकी आज भी हम पूजा करते हैं। ये क्या है? उनका मन एकाग्र है, उन पर परमात्मा की महती अनुकंपा है, उनका दृढ़ निश्चय है, उनका लक्ष्य अचूक है। यह मन की शक्ति है, इसलिए इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मन बड़ा तीव्र है, बड़ा, हम रात्रि काल में सो जाते हैं, हमें 4 बजे उठना है, हमारा मन कहता है कि 4 बज गए हैं, और घड़ी में देखेंगे उस समय 4 ही बजेगा। ये क्या कारण है? मन सदैव बड़ा ही सेवक है, उत्तम सेवक है। मन से बढ़कर के सृष्टि में कोई वीर है ही नहीं, मन से बढ़कर के कोई निशानेबाज नहीं है, मन से बढ़कर के कोई, मैंने एक प्रत्यक्ष में देखा है, जिसकी मन में दृढ़ निश्चय हो गया, वो मूक भी बाचाल बन जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। उसकी संगति, उसमें लगन रात और दिन लग जाती है। अरे एकलव्य ने पत्थर की मूर्ति को गुरु बना करके और लक्ष्य वेद दिया, शब्द वेदी विद्या सीख ली। क्या था? उसका मन था। ये उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए है माता जी, मैं तो ये जानता हूं, वो कुछ नहीं जानता, कि ये सब मन की है, और मन इंद्रियों का संग करता है, तब वो इंद्रियमय हो जाता है, विषयात्मिका बुद्धि में चला जाता है। और मन को अगर आत्मा में लगा दिया जाए तो आत्मज्ञानी हो जाता है। ये अभ्यास से होता है, कुछ काल के लिए अभ्यासी बनाना पड़ता है। हम रोज रोज एक चबूतरे पर जाकर के 15 दिन तक चले जाओ, आप मन से कहो कि 15 दिन, 16वें दिन आपको नहीं जाना है, लेकिन मन कहेगा कि वहां जाना है। आदत होती है, मन आदत के वशीभूत है। और क्या कारण है इसका? संगति से ही ये उस तदाकार को प्राप्त होता है। परमात्मा ने इस जीवात्मा को बनाते समय एको हम बहुश्याम है, मैं एक हूं, बहुत सारा हो जाऊं, ये परमात्मा ने निश्चय किया। किस लिए? अपने आप को जानने के लिए। परमात्मा अपने आप को जानना चाहता है कि मैं कैसा हूं, कहां हूं, कैसा हूं, कितना हूं, यह सब जानना चाहता है। और वो जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। तब वो अपने से अलग अपना ही रूप बनाता है। एको हम बहुश्याम है, मैं बहुत हो जाऊं। तो उसने कल्पना करके बहुत हो गए। तो बहुत होने के लिए प्रत्येक बहुत होने वाले भगवान के उस स्वरूप को यह प्रदान कर दिया कि तुम भी जैसा चाहो वैसा हो सकते हो। इसलिए कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। कीट है वो माटी के में छुपा रहता है, बाहर भ्रमर गुंजायमान होता है। वो कीट मन में सोचता है ये आवाज कहां से आ रही है। वो कीट बोलता है मेरे में से आ रही है, तेरे में से कहां से आ रही है। बोले मेरे पंख फड़फड़ा रहे हैं, कैसे हैं मेरे पंख। तो ऐसी कल्पना करते करते वो कीट भंवरे का रूप बना लेता है। भंवरा कभी पैदा नहीं करता, लट पकड़ करके लाता है। वैसे ही हमारी ये जीवात्मा है, ये परमात्मा ही है। लेकिन हम विषयों का चिंतन करते हैं, तब विषयात्मिका बुद्धि के माध्यम से हम संसारी हो जाते हैं। और वही हम परमात्मा का चिंतन करने से परमात्मामय हो जाते हैं। देवहूति कहती है महाराज ये प्रपंच तो बहुत बड़ा है, माया और ब्रह्म का ये मेरे समझ की बात नहीं है, मुझे तो कोई दूसरा उपाय बताओ।
ऐसा कोई सुंदर ढंग से उपाय बताओ जिससे कि मैं सहज रूप में अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। तो देवहूति को श्री कर्दम प्रजापति कहते हैं कि जीवात्मा माया के साथ में है, मैं हूं, मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं, मैं कमजोर हूं या मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं या मैं गरीब हूं। ऐसी इस जीव ने अपनी संज्ञा को धारण कर रखी है। अब इसको क्या करना चाहिए? इसको परमात्मामय हो जाना चाहिए। परमात्मामय होने के लिए क्या करना चाहिए? इसको परमात्मा की जो कर्म अपने शरीर के लिए करता है उन कर्मों को परमात्मा के समर्पित कर देवे, परमात्मा के साथ में कर देवे। जैसे वो स्नान कर रहा है तो मन में सोचे कि मुझे स्नान करना है, किस लिए करना है? मुझे परमात्मा की सेवा करनी है, इसलिए मुझे पवित्र होना चाहिए। अगर नहीं नहाऊंगा तो मैं अपवित्र रहूंगा। तो ऐसी भावना होने से ये शरीर को स्नान करा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो आत्मा भी स्नान करती है। भोजन बनाते हैं, भगवान को अर्पण किया, ये भगवान का प्रसाद है, वो ग्रहण कर रहा हूं। मेरा परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है, वो भी ये रसास्वादन कर रहे हैं। ये उत्तम भोजन है। भगवान के भोग लगाने वाले क्या क्या चीजें हैं? अर्थात जो शिष्ट हैं, जो पवित्र हैं और जो ग्राह्य हैं, उन वस्तुओं को ग्रहण करे, और जो अग्राह्य हैं, जो क्लिष्ट हैं, उनका परित्याग करके जो शरीर के लिए अच्छी हैं, निरोग प्रदान करने वाले हैं, शरीर का निर्वाह करने में सरल हैं, सुपाच्य हैं, मन की वृत्ति को अच्छी रखने वाले हैं, ऐसे विषयों का, ऐसी वस्तुओं का ग्रहण करे। दूध पान करे। अरे दूध तो सस्ता है, अरे मदिरा महंगी है। देखो मजे की बात, आज की बात को है ना, मेरा बात ये वास्ते याद आई है। राजा जनक के दरबार में श्री याज्ञवल्क्य मुनि पहुंचे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि से राजा जनक पूछते हैं कि महाराज मेरे को एक बात बताओ, ये संसार में जितने भी प्राणी जन्मे हैं उतने ही मर जाते हैं, उससे न तो कम मरते हैं और न ही कोई ज्यादा मरते हैं। ज्यादा तो कहां से आएंगे? और जन्मे उतने को मरना पड़ता, कोई ऐसा नहीं है जो मरता नहीं है। और अगर कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी, हनुमान जैसे, श्री कृपाचार्य जैसे कोई महान पुरुष जो अत्यंत तपस्वी हैं, जिन्होंने संसार में अपना ये डंका पीटा है, मार्कंडेय मुनि जैसे जो चिरंजीवी हैं, तो वो कोई साधारण बात है, वो तो 2-4 गिनती के हैं। बाकी तो संसार में सब खत्म होते हैं। फिर भी ये संसार भरा पूरा कैसे दिखता है? जबकि संसार में जितने जन्मे हैं उतनों को ही मरना पड़ता है और उतने ही मरते हैं। दूसरी बात, संसार में उत्तम वस्तु है वो तो सस्ती क्यों है, और जो बेकार वस्तु है, मदिरा आदि, ये महंगी क्यों है? जबकि बेकार चीज को तो सस्ती हो जाना चाहिए, उसको कोई नहीं चाहता, तब भला वो तो बेकार है। भाई एक अकूरड़ी पर पड़ा हुआ कूड़ा है, वो तो सस्ता ही है, कोई ले जाओ भले ही, तो वो कूड़े के बराबर है, उसको वो महंगी क्यों है? परमात्मा ने याज्ञवल्क्य ने बड़ी सुंदर बात कही कि यही तो माया है। परमात्मा की माया ने ये विशेषता दे रखी है कि जो जितने जन्मे हैं उतने ही मृत्यु को प्राप्त हैं नारायण, लेकिन मृत्यु की जो दर है, मृत्यु का जो समय है, उसको बढ़ा दिया गया, तब वो संसार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनसंख्या बढ़ गई है, हम देख रहे हैं हम लोग करोड़, अब तो 125 करोड़ से कोई पार कर चुके हैं भारतवासी।
कुछ काल पहले करोड़ों की संख्या ही थी। तो ऐसे ही जो उत्तम वस्तु है वो परमात्मा सस्ती रखते हैं, और अधम वस्तु है वो क्योंकि उसके लिए लोग लोभी होते हैं, उसके लिए अंकुश है, इसलिए वो महंगी हो जाती है, जिससे कि वो प्राणी उसकी तरफ न जाए, प्रयत्न करेगा, परिश्रम करेगा, परेशान होगा, उससे वो उसका धन नष्ट हो जाएगा। इसके लिए वो जो बेकार की वस्तुएं हैं उनको, जो शरीर के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए जो बाधक तत्व हैं वो महंगे होते हैं, परेशानी होती है उससे। इसलिए इस प्रकार से कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति जी भगवान कपिल देव से कहती हैं कि महाराज आप मेरे को तो सुगम रास्ता बताओ। तो कहते हैं कि अपने शरीर को भक्ति के द्वारा, अपने मन को भक्ति में लगा दो। भक्ति 9 प्रकार की है, बड़ी सुंदर है। इसी भक्ति को भगवान राम सबरी को बताते हैं, एकदम एक सी है। जिस भक्ति को भगवान कपिल देव माता देवहूति के लिए बताते हैं, वही 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम सबरी के घर में आकर के, आश्रम में आकर के बताते हैं, बड़ी सुंदर है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, सकति मम कथा पंकज सेवा ईश्वरी भगति अमान, सोची भगति मम गुण गण करऊ कपट तजुदान, सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की, बोलो भाई सब शंकर की जय। ओ मंत्री जाति में देवी शिवासा, अमत लाप मम देवी शिवासा, पंचम भजन सोते प्रकाशा, पंचम भजन सोते छठी तमसील वीरत समय मोही माया जग देगा, समय मोही माया जग देगा, मोते संत अधिक करी लेगा, आठम लगा में संतोष, सपने नहीं देखई पर दोसा, सफल नहीं देखई पर दोसा, नवम सरल
भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री कपिलावतार भगवान की जय। तो 9 प्रकार की भक्ति बताई है। पहली भक्ति संतों की संगति, दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग जहां भी हो उसको सुनना गाना, यह दूसरी प्रकार की भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु की शरणागति ले लेवे। गुरु बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। गुरु कैसा ही हो, जिस गुरु ने मंत्र प्रदान किया है, दीक्षा प्रदान की है नारायण, उसके मंत्र को ग्रहण करके वो भव सागर से पार हो जाता है। गुरु बहुत बड़ी चीज होती है। माता पिता, उसके बाद में गुरु ही तो सद्मार्ग का दर्शन कराते हैं। शीश मिले, शीश दिए पर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु मिलना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। जो विद्या प्रदान करते हैं, अपना अनुभव शिष्य को देते हैं, वो अमूल्य होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा है वो धन्य है। गुरु का हृदय बड़ा कोमल होता है। शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा करता है, गुरु गदगद हो जाता है। वो अपने आप को धन्य समझता है कि मेरे पास कितना धन है, मेरे शिष्य हैं, मेरा कितना मान कर रहा है। मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, इसको सिखाया, लेकिन मेरा मान करता है। उसके मन में ये स्वाभिमान होता है कि कहीं अगर कोई विपत्ति आ गई, कोई जरूरत पड़ेगी, मैं अपने शिष्य से मांगूंगा तो मेरे को जरूर वो दे देगा। सिर भी दे सकता है शिष्य गुरु के लिए। ऐसे शिष्य होते हैं, वो परम श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करऊ तपस कपट तजिगान। मेरे गुणों का कपट का परित्याग करके बड़े सरल हृदय से, निर्मल हृदय से, क्योंकि हृदय जब तक निर्मल नहीं है, जब तक हृदय में कलमश है, जब तक हृदय में पाखंड है, जब तक हृदय में बनावटीपन है, दिखावा है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट निर्मल मन
ये मन जब तक निर्मल नहीं हो जाता, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, दंभ है, पाखंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, संकीर्ण भावना है, ये मैं हूं, ये मेरापन है, इन सब का धीरे धीरे परित्याग हो जाता है। अपने पुत्र में जब तक परमात्मा को नहीं देख लेता, अपने पति में जब तक परमात्मा को नहीं देख लेता, अपने पति में, अपने सास ससुर में, अपने माता पिता में, सब में परमात्मा दिखाई देने लग जाते हैं, और ये सब गोपियों ने देखा है, तब वो संबंध अपने आप ही टूट जाता है। पति और पत्नी का संबंध नहीं रहता, परमात्मा का संबंध हो जाता है उसमें। पति को परमात्मा देखती है, पत्नी को भी परमात्मा देखता है। मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, मेरे बाल गोपाल हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र हैं, ये राम और लक्ष्मण हैं, ऐसा भाव हो जाता है। भगवान को भोग लगाते हैं, एक मूर्ति है उसको श्रृंगार करता है, उसके नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाता है, उसके दूबा पुष्प आदि उसको भेंट चढ़ाता है, उसको भोग लगाता है, उसकी आरती उतारता है। क्या वो भगवान थोड़ी है? वो भगवान नहीं है, तुमने उनको भगवान बनाया है। अपने हृदय में, तुम्हारे हृदय में कल्पना हुई कि भगवान को मैं माला पहनाऊं, कितने सुंदर लग रहे हैं, वो तुम सुंदर लग रहे हो, तुम्हारे हृदय में सुंदरता वो प्रकट हो रही है। तुम जैसी कल्पना करते हो, ये कारीगर मकान बनाता है, ये हवेली बनाई है, उस कारीगर के हृदय में बनी हुई है वो हवेली, तभी उसने बना दी। अगर उसके हृदय में नहीं बनी होती तो बना नहीं पाता। नक्शा पहले उसके हृदय में है कि ऐसे ऐसे बनेगा, यहाँ दरवाजा होगा, यहाँ खिड़की होगी, ऐसा प्लस्तर होगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे पत्थरों की जुड़ाई होगी, तब इतना सुंदर हो जाएगा। वैसे ही हम भगवान को बनाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, तब हम भगवानमय हो जाते हैं। ऐसे करते करते, अभ्यास करते करते, जैसे वो कीट भंवरे का अभ्यास करके भ्रमर बन जाता है, वैसे ही अपने जीवन में परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का मनन, परमात्मा के प्रति कर्तव्य, परमात्मा के प्रति भक्ति करने से परमात्मामय हो जाता है। क्योंकि ये जीवात्मा संकल्प सिद्ध है, जैसी ये कल्पना करता है वैसे तदाकार को, रूप को धारण कर लेता है। यही विशेषता है, यही हमारे जीवन और मुक्ति का परम हेतु भी है। हम स्वयं ही, परमात्मा हमको मुक्त करने के लिए नारायण नहीं आते हैं। परमात्मा की शक्ति नहीं है कि वो हमें मुक्त कर दे। हमारे जब तक मन में परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं हो जाता, जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो जाती, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास जब तक हृदय में नहीं आ जाती, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। अरे हम हमारी छाया को पार नहीं पा सकते। छाया को जो जो हम दौड़ेंगे तो हमारी छाया आगे आगे बढ़ती जाएगी, और छाया को पार करने के लिए एक ही उपाय है, छाया से विमुख हो जाओ। छाया हमारे पीछे है, हम छाया के आगे हैं। लेकिन छाया की तरफ दौड़ करके हम पार होना चाहें, नहीं हो सकते। इसलिए इन विषयों को परमात्मा मय करने से उन विषयों में परमात्मा दिखाई देने लग जाता है। फिर हमें घटनाएं भी ऐसी होती हैं हमारे जीवन में, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम परमात्मा को अनुभव करते हैं। हमें स्वप्न आते हैं, या हमें कोई संकेत हो जाता है, या हमारे कोई मन में ऐसी बात हो जाती है और वो सामने प्रकट में आती है, हृदय में ऐसी हो जाती है कि आज कोई उल्लास होने वाला है, बड़ी खुशी होने वाली है। तो क्या करता है, वो अपने सामने देखता है कि अरे मेरे मन में जो कल्पना हो रही थी वो तो सामने एकदम घट गई है, वैसा ही हो रहा है। ये परमात्मा की कृपा है, ये स्वयं संकल्प सिद्ध हो जाता है। प्राणी का मन जब निर्मल हो जाता है
तब उसका चित्त भी निर्मल हो जाता है। जब उसका चित्त भी निर्मल हो जाता है तब उसकी बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। जब उसकी बुद्धि भी निर्मल हो जाती है तो वो अहंकारहीन हो जाता है। जब वो अहंकारहीन हो जाता है तब वो अंतःकरण में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर वो उसको जन्मने से या मरने से कोई मतलब नहीं है, वो मुक्ति भी नहीं चाहता है। वो कहीं भी है, जहां भी है, जैसे भी है, उसको क्या लेना देना है। जय बीज रखे राम ताई बीजी रहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, ताही बीजी राखे राम ताही बीजी रहिए, ताही बीजी राखे राम ताही बीजी रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताही बीजी राखे राम ताही बीजी रहिए। मुझमें हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुझमें हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान आने लाभ से, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, तू अकेला नहीं क्या। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे जो बड़ी निवास दे। महलों में राखे चाहे जो बड़ी निवास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाई बीती राखे राम ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती राखे राम ताई बीती रहिए। ताई बीती राखे राम ताई बीती रहिए। राखे राम ताई बीती रहिए। बिहारी लाल की जय। तो ऐसे अपने को समर्पित कर देना, सर्वस्व परित्याग कर देना। परित्याग कर देने का मतलब घर से निकलना नहीं। भक्ति बड़ी चीज है। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाए। भगवान भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़े सहज रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है नारायण। इसलिए हे माता जी, इन नवधा भक्ति के द्वारा आप यहां इसी आश्रम में भगवान ने माता देवहूति के हृदय की गांठ खोल दी। उसको ज्ञान हो गया, उसको आत्मज्ञान हो गया। माता को छोड़ करके वहां से और चले गई। बहुत सारे ऋषियों महर्षियों को उन्होंने सांख्य शास्त्र का कपिल देव जी महाराज ने उपदेश प्रदान किया। ये कपिल का अवतार सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन करने के लिए, जो हमारा वेदांत शास्त्र है,
उसके बारे में कपिल देव जी महाराज का अवतार हुआ, उसको सिखाने के लिए कि वास्तव में संसार क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इसमें किस प्रकार से ये जीव भटक गया है। ये क्यों अवतार लिया परमात्मा ने? क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा ने ये सिद्धि प्रदान कर दी कि तुम जैसा चाहो, तुम जैसी कल्पना करोगे, अंत समय में तुम्हारी जैसी मति होगी वैसी ही तुम्हारी गति होगी। इसलिए जीवन में कितने ही पाप किए, पुण्य किए, उनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो यहीं रह जाएगा। कीर्ति भी और अपकीर्ति भी ये संसारी लोग करते रहेंगे। तुम्हारे अंत काल में जैसा तुम्हारा संकल्प होगा, जैसी तुम्हारा चिंतन होगा, जैसी तुम्हारी बुद्धि का अन्वेषण होगा, वही तुम्हारा स्वरूप होगा, ये निश्चय है। इसलिए जितना भी प्रयत्न करना है उस परीक्षा की घड़ी के लिए करना है। गुरुजी पाठशाला में पढ़ाते हैं, प्रतिदिन डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, सिखाने के लिए कि तुमने याद नहीं किया, जो कुछ भी जैसे भी। लेकिन परीक्षा काल में वो जैसा भी प्रश्न का उत्तर देता है उसको उसके अनुसार उसको सफलता या विफलता प्रदान कर देते हैं, उसको कुछ नहीं कहते। फिर तो गुरुजी नहीं कहते कि तुमने गणित में 2 ही नंबर कैसे लाए। पढ़ाते समय उसको मारते पीटते थे, उसको कहते थे, समझाते थे, नहीं माना, मत मानो, विफल हो गए। बस यही ये संसार सागर है, इसमें हम पढ़ने के लिए आए, हम सब विद्यार्थी हैं, परमात्मा को सीखने के लिए आए हैं। ये जीवन कुत्तों की तरह है, भेड़ बकरियों की तरह है, और अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनकी तरह नहीं है। ये दिव्य परमात्मा की उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ये मानव देह प्राप्त हुई है। हरि नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं भली गली, मैं का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हरि नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं, हरि नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हरि नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं, राम नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम को प्यारो, ले लो रे कोई राम को प्यारो, शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो,
मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। इस अभिमान को क्यों करता है तेरा मेरा दर्द इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ मेरे बंदे, भजले हरि के नाम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, भजले हरि नाम को। जग में मेरा 2 दिन का है, जग का मेरा 2 दिन का है। होगी चला चली, ले लो रे कोई राम को प्यारो, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम को प्यारो, शोर मचाओ गली गली। ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुना तो खरी करे। ले लो रे कोई राम को प्यारो, और बताओ गली गली। राम को प्यारो, और बताओ गली गली। हरि नाम का हीरा मोती, गली गली। ले लो रे कोई राम को प्यारो, शोर मचाओ गली गली। दुनिया को तो कब तक पगले अपनी कहना जाएगा, तो कब तक बंदे अपना कहना जाएगा। ईश्वर को तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई राम को प्यारो, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली। बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। माता देवहूति भगवान कपिल देव जी कहते हैं, तम त्वाहम ब्रह्म परम पुमांसम, प्रत्येक स्रोतश्चात्मनि संविभाव्यम, स्वय तेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम, वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम। तम त्वाम अहम ब्रह्म परम पुमांसम, वो जो परात पर ब्रह्म है
जो परम है, जो अव्यय है, जो सर्वत्र सब आत्माओं में विद्यमान है, वही आप हो। तम ताम अहम परब्रह्मम पुमांसम, प्रत्येक प्राणी मात्र में, क्षण क्षण में, कण कण में जो व्याप्त हैं, संविभाव्यम स्वय तेजसा, आप अपने तेज के द्वारा ध्वस्त गुण प्रवाहम, ये गुणों का जो प्रवाह है, 3 गुण है, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इनका प्रवाह है इस सृष्टि में व्याप्त है, चल रहा है। आप अपने ही तेज के द्वारा इन गुणों के प्रवाह को रोक देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इनका विनाश कर देते हैं। ऐसे वंदे विष्णु, ऐसे भगवान विष्णु जो कपिल के रूप में, जो वेद जिनके गर्भ में व्याप्त है, जो जिन्होंने वेद को प्रकट किया है, ऐसे वेद गर्भ भगवान कपिल को बार बार नमस्कार है। मैत्रेय जी कहते हैं ईडितो भगवान एवं, इस प्रकार से प्रार्थना भगवान की करके, और कपिलाख्य परम पुमान, जो कपिल रूप में भगवान परम पुमान, परम पुरुष परमात्मा जो हैं, वो वाचा विक्लवेश्या है, मातरम मातृवत्सल है, माता के मातृवत्सल को प्राप्त होते हुए बड़े मधुरता से श्री कपिल देव कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्गेण अनेन माता ते सुसेव्ये नोदिते में, हे माता, ये मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग से तुम उस सुसेवा करो, आस्था रखो, कर्म में लगी रहो, आस्तितेन परम काष्ठा, तुम ऐसा करने से परम काष्ठा को, परमात्मा को प्राप्त कर लोगी। श्रद्धश्वेत तन्मतम मय्यम, जो मैंने तुम्हें बताया वो श्रद्धावान पुरुष को जरूर बताना। ये न माम अभवम याया, जिससे कि वो मेरा मन में ध्यान करके, चिंतन करके, मनन करके मेरे तदाकार को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। ऐसा कह करके मैत्रेय जी कहते हैं कपिल देव जी महाराज चले गए। देवहूति उस विमान में है, वहां सब प्रकार की समृद्धि है, सेवा करने के लिए कोमलांगी नवयौवना स्त्रियां उसकी सेवा करती हैं। संयोग से उसको अब धीरे धीरे होश नहीं रहा, अपने तन पर कपड़ा है कि नहीं, उसको भूख लगी है कि नहीं, वो सो रही है, बैठ रही है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो परमात्मा में लीन है, उसके कर्मों के प्रभाव से उसकी देह का लालन पालन वो स्त्रियां करती हैं। ऐसा करते करते वो अपने शरीर को परित्याग करती हैं, तो वो एक नदी का रूप बन जाती है, पानी बन जाती है, और वो सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बह गई। वो सिद्धिदा नाम की नदी बनी। उस बिंदु सरोवर के तट पर एक सिद्धिदा नाम की नदी बही। सबने आश्चर्य किया, वो ललनाएं थी, वो सखियां थी, वो उस विचित्र को देख करके कि जो क्या हुआ, उसका शरीर तो हमें मिला ही नहीं है। तो ये परमात्मा की गति है। ये तो अनादिकाल की बात है, जो सृष्टि का समारंभ काल था। हम कल किसी बात है, कलयुग में भगवती मीरा हुई है, उसकी भक्ति की पराकाष्ठा देखो, वो भगवान के स्वरूप में पत्थर की मूर्ति में ही चली गई। किसी को मालूम नहीं हुआ कि मीरा गई कहां, राणा जी रोते ही रह गए। ये भक्ति की प्रधानता है। भक्ति बड़ी विशेष होती है। भक्ति में कोई पवित्रता और अपवित्रता नारायण नहीं होती। भक्ति में कोई ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति के तो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य माता की सेवा करेंगे। तो ऐसे कपिल देव जी महाराज को नमस्कार है, जिन्होंने ये जो कथानक है बड़ा पवित्र है, पापों का विनाश करने वाला है। जो इस कथानक के द्वारा विवेक से उसको धारण करता है,
वो जरूर भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करता है। बोलो कपिल देव जी महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल वृंदावन बिहारी लाल